मुलाकात कर रहे हैं, इसमें हमारा मेन इशू ये है कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ आने वाले टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजरीज़ बन चुकी हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स अब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज़ हो रही, इट इज़ ए कैरियर। बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं वो बचपन से ही स्पोर्ट्स को कैरियर लेके चलते हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स इंजरीज़ को ठीक तरह से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में हमारे प्लेयर फ़ॉरेन जाके इलाज करा पाते थे जिनके पास पैसा था, और जो नहीं करा पाते थे उनको स्पोर्ट्स छोड़नी पड़ती थी, स्पोर्ट्स का कैरियर उनका एंड हो जाता था। तो अब जो हमारी जो है देश में वो टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं हम लोग। और हमारे चंडीगढ़ में पहले मैं 32 सेक्टर में था, वहाँ हमने 28 साल ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। तो लेकिन अब मैं रिटायरमेंट के बाद फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हूँ और वहाँ पे हमने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो हम रफली जो है महीने के 30 स्पोर्ट्स पर्सन्स नेशनल इंटरनेशनल आजकल हम ऑपरेट करते हैं। तो ये जो एग्जांपल दी थी, ये एक फ़ुटबॉल प्लेयर था, लेकिन इसके इंजरी जो हुई थी वो एक्सीडेंट से हुई थी, और उसका नी के 3 लिगामेंट जो मेन होते हैं, ACL, PCL, LCL एंड PLC, रादर 4 लिगामेंट उसके टूट गए थे 4 महीने पहले। और साथ में उसकी जो मेन नर्व थी, कॉमन पेरोनियल नर्व जो पैर को मूवमेंट देती है, वो नर्व भी इंजर्ड थी। तो 4 महीने से ये पेशेंट चल नहीं पा रहा था। जब हम, क्योंकि पहले इसका इलाज प्लास्टर से हुआ था, प्लास्टर के बाद फिजियोथेरेपी की, तो उसके बाद ये ठीक नहीं हुआ था। लिगामेंट्स जब टूटते हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, वो अपने आप हील नहीं करते। तो हमने इसका अक्टूबर 21 में सर्जरी करके मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की, दूरबीन से इसका ऑपरेशन किया था, और इसके हमने ये 4 लिगामेंट बनाए थे, और साथ में इसको नर्व को भी हमने जो काम नहीं कर रही थी, स्कार टिश्यू में फंसी हुई थी, उसको रिलीज़ किया था। तो पेशेंट का 6 वीक्स के बाद ऑलमोस्ट पेशेंट जो है वो नॉर्मल, हमने वेट बेयरिंग उसको शुरू करा दी, और आज की डेट में पेशेंट जो है कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर पा रहा। उसकी नर्व फुली फंक्शन है, उसके लिगामेंट्स पूरी स्टेबिलिटी दे रहे हैं नी को, और वो अपना जो है सारा काम कर पा रहा है जो भी वो पहले करता था। और अभी वो फुटबॉल की गेम में प्रैक्टिस गेम उसने शुरू कर दी है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2-3 महीने में वो उसी लेवल पे चला जाएगा जिस लेवल पे वो पहले खेलता था। सर, क्या मोहाली में ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं या जम्मू में भी आपकी कोई ब्रांचेस हैं? अभी तो जम्मू में हमने ये शुरू किया है, कल यहाँ पे OPD कर रहे हैं हम। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो अभी हमारा कोई यहाँ पे आउटलेट ऐसा नहीं है कि जिसमें हम यहाँ पे सर्जरी करें। तो लेकिन मोहाली से जम्मू बहुत दूर नहीं है। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर सर्जरी कराने इंग्लैंड गया था, तो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, रादर श्रीनगर से भी आते हैं, लेह से भी आते हैं। तो अभी हम सिर्फ OPD शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है सर, कैन आई सी दी क्वेश्चन पूछा है, और ये आप लोगों के हाथ में है काफ़ी हद तक प्रिवेंशन करना, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि इंजरीज प्रिवेंशन कैसे करनी है। जब भी कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है, बेसिकली उसके 3 कारण होते हैं। एक कारण तो होता है इंट्रिंसिक, की पेशेंट की बॉडी में कुछ ऐसा है कि वो प्रोन है इंजरी के लिए, उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। मान लो उसकी अलाइनमेंट ख़राब है, या आपने देखा होगा कुछ लोगों के जोड़ इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अंगूठा इधर लगा लेते हैं, वो खड़े होते हैं तो नी ज़्यादा मुड़ता है उनका खड़े होके भी, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इंजरीज़ के लिए। लेकिन दे आर वेरी गुड इन जिम्नास्टिक्स। अगर ये कोच को पता हो, प्लेयर को पता हो, तो वो जिम्नास्टिक चुनना चाहिए उसको। जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं जिसमें प्लेयर आपस में भिड़ते हैं, जैसे कबड्डी है, रेसलिंग है, ऐसी स्पोर्ट्स उन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। ये तो हो गए इंट्रिंसिक कॉजेज़। दूसरा होते हैं एक्सट्रिंसिक कॉजेज़, जो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो देश के गॉड ऑफ क्रिकेट जिसको हम बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर, उनको टेनिस एल्बो रहती थी, अभी भी आज वो खेलते हैं तो बैंड बांध के खेलते हैं। उसका मेन कारण ये है कि उनका बैट बहुत हैवी है। तो वो अब बैट जब चेंज करते हैं स्टेज पे, कई सालों से वो ऐसा बड़े हैवी बैट यूज़ कर रहे हैं, जब इस स्टेज पे चेंज करते हैं उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अगर ये चीज़ प्लेयर को जब वो कैरियर शुरू करता है तब पता हो, ऐसी साइंस डेवलप हो चुकी है स्पोर्ट्स में कि हर प्लेयर की हाइट और वेट के मुताबिक उसका बैट प्रिस्क्राइब्ड है।
अगर उसके हाइट और वेट के मुताबिक उसको बैट से शुरू कराया जाए तो टेनिस एल्बो होने के चांस बड़े कम हो जाते हैं। और एक्सट्रिंसिक कॉजेज़ में जैसे कि कई हमारे गरीब घर के बच्चे आते हैं, उनके शूज़ भी अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं और शूज़ जो हैं उनके बहुत घिसे हुए हैं, पुराने यूज़ करी जा रहे हैं, तो फुट में ओवर यूज़ इंजरीज़ हो जाती हैं, पैर में पेन रहनी शुरू हो जाती है, तो उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो ये होते हैं एक्सट्रिंसिक कॉजेज़, और एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक है। अगर हम इन पे जोर देंगे तो हम बहुत सी जो है इंजरीज प्रिवेंट कर सकते हैं।